नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश ओझा आज आपको नए सेशन में लेके आया हूं जहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा सुपर कंप्यूटर के बारे में। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल सेशन करते हैं। आपको याद होगा पिछले क्लास में मैंने आपको माइक्रो मिनी मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया था। तो एक छोटा सा सवाल आपसे मुझे है, आप मुझे ये बताइए कि वो कौन सा कंप्यूटर होता है जिसमें केवल 2 माइक्रो प्रोसेसर यूज किए जाते हैं। आप मुझे कमेंट्स करें। चलिए नेक्स्ट आज का हम क्लास देखते हैं जिसमें हम देखेंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर शब्द सुन के ही हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि ये एक कोई खास प्रकार का, कुछ विशेष प्रकार का या कुछ अलग ही एक कंप्यूटर या कुछ अलग ही है। जिस चीज के पीछे सुपर लग जाता है, जिसे बोलते हैं वाह यार तुम्हारी बाइक तो सुपर है, यानी ये बाइक क्या है, कुछ एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सेम अगर कंप्यूटर शब्द के साथ अगर हमने पहले सुपर लगा दिया तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में यह हिट होने लगता है कि ये एक ऐसा कंप्यूटर है जो नॉर्मल कंप्यूटर से कहीं ना कहीं हट के है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सुपर कंप्यूटर दुनिया का एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कुछ भी करने की काबिलियत अपने पास रखता है। बस इसकी लिमिटेशंस और इसकी एबिलिटी कहां डिपेंड करती है, तो इसकी एबिलिटी और इसकी लिमिटेशन डिपेंड करती है उसके चलाने वाले पे और इसको बनाने वाले पे। यानी कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर है, ये कितना, इसको बनाने वाला मैन्युफैक्चरर जो है वो इसको किस तरीके से डिजाइन किया है और जो चलाने वाला है वो इसको किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहा है। यानी सुपर कंप्यूटर कुछ भी कर सकता है, बस इसकी एबिलिटी डिपेंड्स होती है किस चीज पे, मैन्युफैक्चरर पे और यूजर्स पे। तो ये तो एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हमने बोला। अब थोड़ा सा इसको हम टॉपिक वाइज देखते हैं। हमने लिखा कि इट इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। ये जटिल गणनाओं के लिए इस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब जटिल गणनाएं क्या हो गई? अब ये मत सोचिए कि 2 पन्ने का आपने हिसाब किताब लिखा है, इसको आप जोड़ रहे हो तो ये जटिल गणना है। नहीं, क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी क्या है इसके बारे में आपको मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, देखिएगा। फिलहाल आप जानिए कि ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, जटिल गणनाओं के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जैसे क्वांटम थ्योरी हुआ। इसी में अगर हम आगे बात करें तो हम आगे आपको और भी बताएंगे कि यहां पे क्या है। इट इज मेड बाय अ सिंगल सीपीयू और पैरेलल कनेक्शन ऑफ मोर सीपीयूज। आप देखे होंगे कंप्यूटर का एक सिंगल सीपीयू जिसको कैबिनेट के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहां पे बताया जा रहा है कि ये जो कंप्यूटर है वो एक सिंगल सीपीयू भी हो सकता है और ये कई कंप्यूटरों का यानी कई सीपीयू का, नेटवर्क की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, कई सीपीयू का एक पैरेलल समूह हो सकता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम धार्मिक होते हैं। आप देखते होंगे जय माता वैष्णो देवी एक फिल्म आई थी जिसमें हमने देखा था कि 3 देवियां या कई देवियां एक साथ अपनी शक्तियां देती हैं और एक नई शक्ति का निर्माण होता है। क्लियर? आजकल जो समय चल रहा है वो दुर्गा जी का चल रहा है। दुर्गा भी एक स्वरूपा है, एक शक्ति स्वरूपा है जो अकेले ही काफी है, लेकिन कई देवियां मिलकर भी एक नई, एक अलग देवी का, एक बहुत ही प्रभावशाली देवी का निर्माण करती है। यानी सब मिला के मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि एक कंप्यूटर भी सिंगल कंप्यूटर हो सकता है, एक कंप्यूटर भी सुपर कंप्यूटर हो सकता है और कई कंप्यूटरों का पैरेलल समूह भी सुपर कंप्यूटर हो सकता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला है कि इट इज यूज्ड बाय साइंटिस्ट इन साइंटिफिक वे लाइक वेदर रिपोर्टिंग, अर्थ कोर, गैलेक्सी, ब्लैक होल एक्सेट्रा। अब इस कंप्यूटर का प्रयोग हम गेम खेलने के लिए नहीं करेंगे। इस कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग नेट सर्फिंग के लिए नहीं करेंगे। इस कंप्यूटर का प्रयोग हम करेंगे ही नहीं। इस कंप्यूटर का प्रयोग कौन करेगा? इस कंप्यूटर का प्रयोग वैज्ञानिक करेंगे। किस लिए? वैज्ञानिक अनुसंधान में। अब वैज्ञानिक अनुसंधान क्या है? जैसे अर्थ कोर के बारे में पता करना, जमीन के अंदर क्या है, क्या चीजें हैं, ये सारी चीजों की जानकारी। गैलेक्सी, आकाशगंगा, कितनी आकाशगंगाएं हैं, कितने सूर्य हैं, सूर्य से दूरी कितनी है, ये सारी चीजों का गणना कौन करेगा? हमारा सुपर कंप्यूटर। वेदर रिपोर्टिंग, आज मौसम कैसा होगा, कल मौसम कैसा होगा, ये सारी चीजों की जानकारी हम किससे प्राप्त करेंगे? सुपर कंप्यूटर से। यानी सुपर कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस के लिए, जस्ट लाइक ए क्वांटम थ्योरी, साइंटिफिक वे में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, अर्थ कोर के बारे में पता करना, गैलेक्सी के बारे में पता करना, ब्लैक होल के बारे में पता करना, ग्रहों की दूरी के बारे में पता करना, मौसम संबंधी जानकारी के बारे में प्राप्त करना, यानी विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों में इस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़े। इसी में हमने लिखा कि इट इमिट मोर हीट्स सो रिक्वायर्ड मोर कूलिंग सिस्टम। आप जरा सोचिए, एक छोटी सी बात मैं आपको रियल लाइफ में समझा रहा हूं। जो हमारे बच्चे हैं या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो भी छोटे बच्चे हैं हमारे, आपके भी घर में होंगे, हमारे भी घर में, उनको भी गर्मी चढ़ी रहती है। आज
और उनसे बोलो कुछ भी तो कहते हैं मेरा दिमाग आज गर्म है। आप जरा कंपेयर करिए उस लैपटॉप से, मैं उस बच्चे को कंपेयर कर रहा हूं उस लैपटॉप से। यानी एक लैपटॉप या एक डेस्कटॉप ही ले लीजिए ना, हम क्या करते हैं नॉर्मली उस पर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, नॉर्मली उस पर हम नेट सर्फिंग करते हैं, नॉर्मल वीडियो प्लेइंग करते हैं, फिर भी उसमें से बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है। वो इस बच्चे जैसा है जो बच्चे के पास कोई लोड नहीं है लेकिन फिर भी उसका दिमाग गर्म है। सेम कंडीशंस। अब उस बाप को सोचिए, जो बाप पूरे घर की जिम्मेदारी को लेकर चल रहा हो, जो सारी चीजों को मैनेज कर रहा हो, उसका दिमाग कितना गर्म होता होगा। तो मैं यहां पे बच्चे को बता रहा हूं लैपटॉप, और मैं यहां पे बाप को बता रहा हूं सुपर कंप्यूटर। यानी सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन कर रहा है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयोग हो रहा है। तो सोचिए उसका दिमाग कितना गर्म होता होगा। उसका दिमाग इतना ज्यादा गर्म होता है कि ये इसकी सबसे बड़ी अवगुण के रूप में काउंट होता है। यानी अगर एक सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर का सबसे बड़ा अवगुण जो होता है, इमिट्स मोर हीट, यानी बहुत ही ज्यादा गर्मी उत्पन्न करता है। इस गर्मी को ठंडा करने के लिए हम लोग विशेष प्रकार के मोर और वेरी पावरफुल कूलिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं, जिस कारण से मेरा सर्वर ठंडा रहे। कौन सा सर्वर? सुपर कंप्यूटर मेरा क्या रहे? ठंडा रहे। और जब ठंडा रहेगा तो सही जानकारी मुझे देगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो एक सिंगल सीपीयू के रूप में भी कार्य कर सकता है और कई सीपीयू का पैरेलल समूह भी हो सकता है। दूसरा, इसका प्रयोग नॉर्मल यूजर नहीं करते हैं। इस कंप्यूटर का प्रयोग हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान में वैज्ञानिक लोग करते हैं, और इसकी सबसे बड़ी अवगुण जो होती है यह होती है कि यह बहुत ही ज्यादा गर्मी उत्सर्जन करता है, और इस गर्मी को ठंडा करने विशेष प्रकार के कूलिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सुपर कंप्यूटर क्या है। थैंक यू।